चलो, तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन कैंसिल करेंगे तो कांस्टेंट के g रेज टू a h रेज टू b, इक्वेशन नंबर 1, where k is dimensionless and constant. Clear बेटा? A Yes, sir. and B belongs to R. Now put in both side dimensional formula of given physical quantity where V is the velocity beta. तो velocity के लिए m0 l1 t minus 1. Clear बेटा? K is a dimensionless. Yes, sir. G is a gravitational acceleration m0 l1 t minus 2 raised to a. H is a height m0 l1 t0 raised to b. चलो मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, क्या आएगा? m0 la t minus 2a m0 lb t0. चलो पावर का एडिशन करो तो क्या होगा बेटा? m0 M0 l प्लस LAB और t minus 2a. क्लियर? minus 2. Yes, sir. चलो कंपेयर बोथ साइड पावर्स ऑफ mlt. तो कंपैरिजन करो तो 0 इक्वल्स टू 0. व्हेन l की पावर का कंपैरिजन होगा बेटा a प्लस b इक्वल्स A टू plus B equal to minus 1. Okay. और माइनस 2a इक्वल्स टू One माइनस 1. minus 1. व्हेन a इक्वल्स टू 1/2 होगा, Yes, sir. a की वैल्यू 1/2 ऐड करो तो 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 1, वेयर b इक्वल्स टू 1/2 होगा. Yes, sir. Put the value of a and b are in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 में लेके चलते हैं तो b इक्वल्स टू k g रेज टू a h रेज टू b. 1/2 कैंसल आउट करोगे तो क्या होगा बेटा? रूट निकलेगा. रूट हो गया प्रूव? Yes, sir. चलो बेटा, कोई ने बीजो डाउट से? बॉयज, एनी डाउट? No, sir. क्वेश्चन पेपर में एनी डाउट? गर्ल्स? गर्ल्स? Sir, clear. લાસ્ટ લેક્ચર એક્ઝામ નો કોઈને ડાઉટ્સ નથી ને બેટા? તો આગળ જવા દઉં છું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન માં. વેઇટ, મેસેજ નો ડાઉટ. ઓકે બેટા, ચલો તો આજે નેક્स्ट જોઈએ. चलो डायमेंशनल फॉर्मूले के हमने थ्री यूजेस कर दिए थे. अभी उससे थोड़ा आगे आज एक्स्ट्रा चलते हैं और उसमें आता है नेक्स्ट, write the dimensional formula and its unit. Write dimensional formula and unit of given physical quantity. चलो ध्यान रखो बेटा. फर्स्ट हमको दिया हुआ है चार्ज Q. सेकेंड हमको दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V. थर्ड हमको दिया हुआ है कैपेसिटेंस C. और फोर्थ हमको दिया हुआ है रेजिस्टर. चलो, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको लिखना है और उसका यूनिट लिखना है. तो उसके लिए उन लोगों ने हमको 4 इक्वेशन भी एग्जाम में दिए होंगे. Q इक्वल्स टू IT फॉर्मूला, W इक्वल्स टू VIT, Q इक्वल्स टू CV एंड V इक्वल्स टू IR. ये जो 4 इक्वेशन है उसमें से
I is denoted by current, T टाइम है बेटा, और W वर्क अदरवाइज एनर्जी है। इतना हमको गिवन डेटा है। चलो अभी हमें फाइंड करने के लिए क्या जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो चार्ज के लिए, चलो क्यू वाले इक्वेशन कितने हैं बताओ बेटा, दो इक्वेशन है, यस और नो? Yes, sir. चलो उसमें से मैं फर्स्ट यूज कर रहा हूं Q इक्वल्स टू आई टी। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट लिखना है तो I यानी करंट है, करंट का यूनिट क्या होगा बेटा, करंट का यूनिट कौन सा होगा बेटा, एम्पियर, मल्टीप्लाई टाइम का यूनिट क्या होगा बेटा, सेकेंड, अदरवाइज सेकेंड यूनिट है इसका कूलम। सी क्लियर, एनी डाउट बेटा यूनिट में किसी को? चलो नाउ सेकेंड थिंग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है हमें। तो क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखनी है तो आई यानी करंट की डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाई टाइम की डायमेंशनल फॉर्मूला, वेयर करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, therefore its dimension formula n0 l0 t0 a1, clear clear। Yes, और sir. टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t1। चलो एडिशन करो पावर का, क्या होगा बेटा, m0 l0 L0, t1 T1, A1. a1, शाबाश। चलो बॉयज एंड गर्ल्स एनी डाउट, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट में किसी को Sir. डाउट है, बोलो बेटा। No, sir. No, sir. चलो क्लियर। Yes, sir. सेकेंड डायमेंशनल फॉर्मूला किसका फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय V। तो V वाले इक्वेशन देखो 1 है 2 है 3 है, लेकिन यहाँ पे R का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मालूम, यहाँ C का नहीं मालूम, तो ये इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ W इक्वल्स टू VI। तो सेकेंड है बेटा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा W इक्वल्स टू VI, W इक्वल्स टू VIT, वेर सब्जेक्टिव फॉर्मूला V को बनाओ बेटा, तो V इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, W बाई IT होगा, यस और नो? Yes, sir. यानी कि W बाई IT के जगह क्यों लिख सकता हूं, Yes, sir. चलो बेटा व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ W एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा बोलो बेटा, एनर्जी का यूनिट जूल अपॉन Joule. कूलम, क्लियर। Yes, sir. अदरवाइज साइंटिस्ट नंबर से उसका यूनिट है वोल्ट। नाउ डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है V का, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ W डिवाइड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। चलो W यानी एनर्जी, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t-2, और चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपने बनाई है m0 l0 t1 a1। चलो क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो तो बेटा, m1 l2 t -3 Minus 3. क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस में किसी को कुछ डाउट है बेटा? No, sir. गर्ल्स No, sir. क्लियर बेटा? गर्ल्स बेटा कोई ने डाउट? Yes, sir. फास्ट Yes. कोई ने होए तो पूछो बेटा।
क्लियर ने? Yes, sir. नेक्स्ट थर्ड हमारा था बेटा कैपेसिटेंस। सी तो कैपेसिटेंस की बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एक ही इक्वेशन था Q इक्वल्स टू CV। तो उसमें से C को सब्जेक्टिव फॉर्मूला बनाओ तो C इक्वल्स टू क्या होगा बेटा Q बाई V होगा। उसका यूनिट बोलो बेटा। Yes, sir. चार्ज का यूनिट कौन सा बोला था हमने? कूलम। और डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट। तो कूलम अपॉन वोल्ट, यस और नो? Yes, अदरवाइज sir. सेकेंड यूनिट है बेटा फैराडे। साइंटिस्ट नेम पर से यूनिट है फैराडे एफ। चलो डायमेंशन फॉर्मूला लिखनी है सी की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू डिवाइड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। चलो चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1 a1 डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 1 ही है ना, देख लेना आगे, ये रहा। क्लियर? Yes, sir. चलो बेटा Yes, sir. तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन करो तो क्या होगा? m माइनस 1 l माइनस 2 t 4 a 2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा और एक अभी बाकी है, लास्ट वन, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को डिनोट किया हुआ है R से। तो R वाली एक ही इक्वेशन थी, V इक्वल्स टू IR। तो R इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? V बाय I। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो यूनिट लिखना है बेटा। तो चलो भाई, V यानी वोल्ट अपॉन I यानी एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। अदरवाइज सेकेंड यूनिट है ओम, साइंटिस्ट नेम पर से यूनिट है ओम। चलो डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ बेटा आर का। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आई। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2। डिनोमिनेटर में m0 l0 t0 a1। चलो सिंप्लीफिकेशन, m1 l2 t माइनस 3 a माइनस 2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ फटाफट। बॉयज गर्ल्स फटाफट चलो। Yes, फर्स्ट sir. चार्ज में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला में किसी को कुछ डाउट है चार्ज में? No, यस और sir. नो? चलो बेटा नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस में किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. No. चलो बेटा कैपेसिटेंस में किसी को कुछ डाउट है? No, sir. और रेजिस्टेंस में किसी को कुछ डाउट है बेटा? रेजिस्टेंस में देख लो नीचे, ये चार की डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखनी है, 12th में भी आएगी ये तो। क्लियर? Yes, sir. चलो अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला जो किया था उसके थ्री डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस थे। उसमें से एक यूजेस का यूज करके, एक यूजेस का यूज करके, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। हीट प्रोड्यूस्ड इन, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, हीट प्रोड्यूस्ड in a current carrying conducting wire, in a current carrying conducting wire depends on
करंट I, resistance R, and time T. Derive the equation of heat energy. Derive the equation of heat energy. चलो कौन सा यूजेस आएगा बोलो। थर्ड यूजेस था कि भाई हीट प्रोड्यूस्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज डिपेंड्स ऑन आई आर और टी। तो हियर हीट एनर्जी, ध्यान रखना बेटा, हीट एनर्जी is denoted by H, is depends on I, depends on resistance, depends on time, power A, B, C. Therefore, H proportional to I raised to A, R raised to B, T raised to C. Clear? Yes or no? Yes, sir. चलो प्रोपोर्शनलिटी की साइन कैंसिल करते हैं तो कांस्टेंट K, I raised to A, R raised to B, T raised to C. Equation 1. Clear? Where K is dimensionless and constant. A, B, C belongs to कहाँ पे मिलेगा? R. Clear? Yes or no? Yes, sir. Putting both sides dimensional formula of given physical quantity. चलो दोनों साइड डायमेंशनल फॉर्मूला ऐड करो बेटा, क्या आएगा बोलो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? H है। H की डायमेंशनल फॉर्मूला हीट एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला होगी बेटा M1 L2 T-2। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. चलो बेटा, की इज डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। आई करंट की डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L0 T0 A1 उसकी पावर A मल्टीप्लाई R यानी रेजिस्टेंस है बेटा यहाँ, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-3 A-2 उसकी पावर होगी B। यस और नो? Yes, sir. चलो और Yes. टाइम की डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा M0 L0 T1 पावर होगी C। चलो पावर का मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, बोलो पावर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? M1 M1 यहाँ लेफ्ट हैंड L साइड minus 2. M1 L2 T-2 ही है। चलो राइट हैंड साइड में बोलो बेटा क्या आएगा? M1 L2 M1 L2. ओए ओए ओए, पावर का मल्टीप्लिकेशन तो फर्स्ट क्या होगा? M0 L0 M0 L0 T0 A1. A. ए शाबाश। चलो अभी दूसरा मल्टीप्लिकेशन B से करो, क्या होगा? MB MB शाबाश। L2B L2B T minus 3B minus 3B. A A minus minus 2 A-2B। ओके, यस और नो? Yes, sir. एक मिनट वापस लेके देता हूं मैं, यहाँ नीचे लिख देता हूं A-2B। चलो मल्टीप्लाई क्या होगा? C से मल्टीप्लाई करो तो M0 L0 TC। यस और नो? Yes, sir. चलो Yes, sir. पावर में एडिशन करो, M0 + B + 0 कितना होगा?
लेफ्ट हैंड साइड में m1 l2 t-2 इक्वल्स टू, यहाँ पावर का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या होता है देख लो, 0 प्लस MB c प्लस 0 यानी mb, यस और नो? L2B Yes, sir. l2b, शाबाश। T minus 3B plus 3 Plus C. 2. ओके वेट करो, mb l2b t माइनस 3b प्लस c, यस और नो? T. Yes, sir. A minus 2B plus A. ए की वैल्यू ए माइनस 2b होगा। Yes, sir. ओके बेटा, तो ए की वैल्यू होगी ए माइनस 2b। चलो अभी यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड MLT है, राइट हैंड साइड MLTA है, तो यहाँ ए नहीं है ना, तो ए की पावर 0 करो। चलो दोनों साइड देख लो, बेस सेम हो गया, Yes, sir. तो कंपेयर बोथ साइड्स पावर्स ऑफ M, L, T एंड A। चलो भाई पावर कंपैरिजन करो, क्या होगा बोलो? B plus 1 M. B इक्वल्स टू 1, M की पावर कंपैरिजन की, यस और नो? L की पावर कंपैरिजन करो तो 2B 2B equal to 2. यस और नो? T की पावर Yes. कंपैरिजन माइनस Minus 3B plus C. इक्वल्स टू -2, यस और नो? Yes, sir. और E की पावर कंपैरिजन करो तो E माइनस Minus 2. हाँ. इक्वल्स टू 0। चलो भाई यहाँ देखो, B की वैल्यू है आपके पास, यहाँ वैल्यू पुट करो तो -3 प्लस सी इक्वल्स टू -2, देन सी इक्वल्स टू 1, यस और नो? Yes, sir. चलो B की वैल्यू यहाँ पे ऐड करो तो E माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन A इक्वल्स टू 2, ओके? Yes, sir. चलो भाई ABC की वैल्यू आ गई, हाँ के ना? Yes, sir. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ A, B and C are in equation 1। तो इक्वेशन 1 हमारी थी h इक्वल्स टू k i रेस टू a r रेस टू b t रेस टू c, वैल्यू पुट करो बेटा, तो h इक्वल्स टू k i स्क्वायर r t, यस और नो? Yes, sir. चलो एनी डाउट? No, sir. बॉयज गर्ल्स फटाफट, No, sir. एक मिनट, हीर खबर पड़े છે बेटा? Yes, sir. धारवी, धारवी, ये धारवी सुई गई बेटा? हेली, Yes, sir. कीर्तन, Yes, sir. मन, मानित, मीत, Yes, sir. मानित, मीत, पॉल, Yes, sir. ओके बेटा। पंचल, धनवी, Yes. धनवी बेटा, खुशी, Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा। यक्ष, ऋषिक, ऋषित, Yes, sir. स्नेहा, Yes, sir. ओके बेटा। चलो बेटा, ओके, क्लियर? Yes, sir. चलो अभी किसी को कुछ डाउट है तो बता दो इसमें, अदरवाइज जो थर्ड यूजेस था डायमेंशनल एनालिसिस का, थर्ड यूजेस वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो किसी को कुछ डाउट्स नहीं है ना, तो आगे चलते हैं। चलो बेटा देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल analysis. Write the limitation of dimensional analysis. Clear? Yes, sir. Clear? चलो बेटा देखो उसके लिए हमारी लिमिटेशंस, तो डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट लिमिटेशंस है हमारी, याद रखनी है आपको, 4 लिमिटेशन है। उसमें से फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, इन द डायमेंशनल इक्वेशन, in the dimensional equation containing m, l and t, m, l and t, we get at the only 3 equation by equating of powers of m, l and t. Clear? In the dimensional equation containing m and t, we get at only 3 equation by equating the powers of m and t. अभी m and t के जो भी पावर होंगे बेटा उसको हम कंपैरिजन करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 3 ही इक्वेशन मिलेगा ना, a, b और c की वैल्यू मिलेगी। यस और नो? Yes, sir. एज फॉर एग्जांपल यहाँ आगे वाला न्यूमेरिकल्स देख लो, पता चल जाएगा। वेटो बेटा यहाँ पे देखो एम एल और टी का कंपैरिजन किया तो मैक्सिमम इक्वेशन कितनी मिली मुझे, 3 ही मिली ना, ए, बी और सी की। यस और नो? Yes, sir. 3 से ज्यादा होगा डिपेंड्स, तो हमको उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा, Yes, sir. इसलिए ये जो मेथड है, ये मेथड कब यूज नहीं हो सकेगी, व्हेन द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अगर 3 से ज्यादा पे डिपेंड होगा ना तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा, ओनली एम एल और टी के पावर का कंपैरिजन करेंगे तो मैक्सिमम 3 ही इक्वेशन मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। क्लियर? सेकेंड लिमिटेशन, the information about dimensionless constant, cannot be obtained। ये जो के था हमारा वो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, એટલે कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। क्लियर? एज फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू भी आपको दी होगी ना तो वैल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ओके बेटा, Yes, sir. Okay, sir. the equations containing exponential and trigonometric functions lie quite outside the preview
of this method. अगर कोई भी हमको इक्वेशन दिया हुआ है उसमें अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक कोई फंक्शन आता है, तो लाइक क्वाइट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ दिस मेथड, ये मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे। किसके अंदर? एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्री। एज फॉर एग्जांपल, अगर कोई इक्वेशन में आपको दिया हुआ है कि भाई डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू e रेज टू अल्फा t, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अगर आपको कुछ बोला है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो ये हो गया आपका ट्रिगो फंक्शन, उसकी जगह कॉस लिखते हैं, टेन लिखते हैं। तो ऐसा कोई भी अगर आपको इक्वेशन दिया होगा ना बेटा, तो ये मेथड आप लोग यूज नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जब भी आएगा तो आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0 लेना है। क्लियर? यस और नो? Yes, इस sir. टाइप के Yes, sir. एक्सरसाइज में सम्स है, तब मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? Okay, sir. और लास्ट लिमिटेशन है बेटा फोर्थ, दिस मेथड is of number use, this method is of no use if a constant of proportionality is not dimensionless। अगर भाई कांस्टेंट जो है आपका, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है आपका, अगर वो डायमेंशनल लेस नहीं है तो ये मेथड आप यूज नहीं कर पाओगे। दिस मेथड इज ऑफ नो यूज इफ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट डायमेंशनल लेस। अगर कोई कांस्टेंट जो है डायमेंशनल लेस, वो डायमेंशनल लेस नहीं होता, तो ये मेथड हम यूज नहीं कर पाते। क्यों यूज नहीं कर पाते? क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम इक्वेशन हमको 3 ही मिलता है। फिर वो जो कांस्टेंट वाला था उसका कंपैरिजन किसके साथ करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे k क्या है बेटा? डायमेंशनल लेस है। यस और नो? Yes, sir. अगर k डायमेंशनल लेस नहीं होता तो उसका कुछ हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करते, तो उसका कंपैरिजन किसके साथ करना पड़ता, इसलिए ये मेथड हम यूज नहीं कर पाते। अगर 2 मार्क में आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, राइट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो फर्स्ट में आपको लिखना है इन द डायमेंशनल इक्वेशन कंटेनिंग MLT वी गेट ओनली 3 इक्वेशन बाय इक्वेटिंग ऑफ पावर ऑफ MLT। मैक्सिमम 3 इक्वेशन मिल सकते हैं। The information about dimensionless constant cannot be obtained, तो cannot be obtained के अंदर अगर कोई भी डायमेंशनल कांस्टेंट है बेटा, तो डायमेंशनल कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमको नहीं मिल सकता। The equation containing exponential or trigonometrical function lies quite outside the preview of this method। ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल कुछ भी आता है तो ये मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे। This method is of no use if a constant of proportionality is not dimensionless। अगर कोई भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो ये मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे। ओके बेटा? Yes, sir. 2 मार्क में अगर आपको पूछते हैं कि भाई राइट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपको इतना बताना है। ओके?